तीसरा पॉइंट, डाइट कंट्रोल। आप कहेंगे कि डाइट कंट्रोल कौन नहीं करना चाहता इस समय में। थोड़ा बहुत अपने स्पिरिट्स ऊपर रखने के लिए हमारा पसंदीदा खाना ऊपर नीचे यहाँ वहाँ खा ले, वो ठीक है, लेकिन बैठे बैठे कुछ लोग केवल टीवी के सामने अगर मुंह ही चल रहा है और शरीर नहीं चल रहा। स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। इस समय में हमें सबसे ज़्यादा हमारा स्वास्थ्य रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और उसका बहुत बड़ा भाग है हमारा डाइट। आयुर्वेद में बहुत अच्छी बात कही है, जठर अग्नि। आजकल के डॉक्टर्स और बड़े बड़े डाइटिशियंस जो हैं वो कहते हैं, उसे शब्द दिया है, योर गट पावर, योर गट एनर्जी। कहते हैं अपने गट को स्ट्रॉन्ग बनाइए, यानी आपकी जो पाचन शक्ति है उसे स्ट्रॉन्ग बनाइए, और उस हिसाब से ये डॉक्टर्स हमें डाइट देते हैं। आयुर्वेद के हमारे ऋषि मुनियों ने जठर अग्नि कहा है, और अग्नि में हम जब यज्ञ करते हैं तो हम इसे गिन गिन कर आहुति देते हैं। उसी प्रकार से हमारा खाना जो है, हमारी संस्कृति में तो खाने से पूर्व प्रार्थना करते हैं, क्योंकि अग्नि ये ईश्वर है, और ये जठराग्नि को भी ईश्वर समान माना है कि हम जो भी आपको भोग धरा रहे हैं आप अच्छी तरह से उसका पाचन करें। और जैसे आहुति को गिन गिन कर देते हैं, वैसे जठराग्नि में भी जो पूर्णतः पच जाए, पूरी तरह होम हो जाए, वैसा और उतना ही खाना खाना चाहिए। हमारे वहाँ जो आयुर्वेद में डाइट को समझकर जिस तरह से खाने की बात की है, मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में किसी भी संस्कृति में की है। खाने को सात्विक, राजसी और तामसी, ये 3 प्रकार में बांटा। क्यों? जो व्यक्ति जिस प्रकार की फिजिकल एक्टिविटी करता है उस प्रकार का खाना उसे खाना चाहिए, तो उसका जठराग्नि ठीक रहता है। इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन है। तो जिस प्रकार से हमारी इस वक्त लॉकडाउन में फिजिकल एक्टिविटी है, सच कहें तो कोई आयुर्वेद के निष्णात होंगे तो कहेंगे कि सिर्फ हमें सात्विक भोजन ही खाना चाहिए, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो चुकी है। सात्विक भोजन हमें काफ़ी एक्टिव, पॉजिटिव और फ्रेश रखेगा। चाहे तो कभी कभी वीक में 1 या 2 बार हम राजसी खाना सात्विक भोजन के साथ खा सकते हैं, परंतु इस समय में जब हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो तामसी खाना तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। रोज़मर्रा के जीवन में भी तामसी खाना इतना अच्छा नहीं होता। तो इस समय में तो जब हमें फिज़िकली स्ट्रॉन्ग रहना है, मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है, इमोशनली ठीक रहना है, तब तो तामसी खाना बिल्कुल वर्जित करना चाहिए। डाइट कंट्रोल। चौथा है प्लान। क्या प्लान करना चाहिए हमें? इस वक्त मैं ये नहीं कहूँगी कि काफ़ी लोग कहते हैं फ्यूचर प्लान करना चाहिए, अपने गोल्स सेट कीजिए वगैरह वगैरह, जो हम सभी कर ही रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें छोटे छोटे प्लानिंग से शुरुआत करनी चाहिए। A dream written down with a date becomes a goal. A goal broken down becomes a plan. A plan backed with action makes your dream come true. तो जो भी हमारा प्लानिंग है, मुझे लगता है उसका एक छोटा एक्शन हमें अभी से शुरू करना चाहिए। प्लान क्या करना चाहिए? कई बार लोग सोचते हैं कि मैं घर पे हूँ तो मैं ये करता, मैं घर पे होती तो मैं वो करती। वो वक्त है जो हमने मांगा था और ईश्वर ने हमें दिया है, उसे प्लान करके जिए। हमें प्लान ये करना है कि इस वक्त से हम सच में क्या चाहते हैं। सोचे इसके बारे में। इसकी प्लानिंग की शुरुआत होगी पहले सोचने से, और फिर हम प्लान करेंगे कि वो हमारा स्वप्न, हमारा ड्रीम हम कैसे सच्चाई में बदलेंगे। बहुत ही एक सुनहरा मौका हमें प्राप्त हुआ है सोचने का कि इतने बहुमूल्य समय से हम क्या चाहते हैं। जब भागदौड़ की ज़िंदगी होती है तो व्यक्ति कंप्लेन करता है, भाई सोचने का तो वक्त ही नहीं है। वी आर फ्लोइंग विद द फ्लो, जैसे जो आ रहा है वैसे जी रहे हैं। तो जो सोचने का समय हम हमेशा से मांगते थे, आज ईश्वर ने हमें वो दिया है। करें पॉजिटिव एटीट्यूड।
जितने भी नेगेटिविटी आजू बाजू चल रही हो, हम उसकी तरफ बड़ा ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। करेजियसली स्टेप फॉरवर्ड इन फेथ इन स्पाइट ऑफ एनी फियर्स। हम सभी अंदर से डरे हुए हैं, ये मानने में कोई बुरी बात नहीं है। जो कुछ भी आसपास चल रहा है उससे हम डरे हुए हैं। हम अपने लिए डरे हुए हैं, हम अपने परिवार के लिए डरे हुए हैं, हम अपने बच्चों के लिए डरे हुए हैं कि क्या होगा फ्यूचर। लेकिन सिर्फ डरने से तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे ना। जीवन तो चलते रहता है, लाइफ गोज़ ऑन। इसलिए हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, और पॉजिटिव एटीट्यूड विश्वास से आता है, फेथ से आता है। जीवन में से हम विश्वास को न जाने दें। हमारा एटीट्यूड ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है हमारे जीवन के सक्सेस या फेलियर के लिए। हमारा विश्वास हमारे जीवन को बड़ा ही सकारात्मक बनाता है, पॉजिटिव बनाता है। एक सफल और एक एवरेज व्यक्ति के बीच में यही फ़र्क है, उसका एटीट्यूड। हम चीज़ों को किस प्रकार से लेते हैं। कुछ लोग इस वक्त में सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं, और कुछ लोग जो समय मिला है, सभी को तकलीफ़ तो है, लेकिन कुछ लोग इसे आनंद में परिवर्तित कर रहे हैं। समय तो सबके लिए समान है। इस दिए हुए समय में हम क्या करते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। हम उसे किस प्रकार से एक्सेप्ट कर रहे हैं ये ज़रूरी है। रोज़ अपने कमरे में अकेले 5 मिनट बैठकर आंखें बंद करके थोड़ा डीप ब्रीदिंग करें, और अपने मन में, अपने आत्मा को अंदर से कहें, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मेरे परिवार को कुछ नहीं होने वाला, हमारा आने वाला कल बहुत अच्छा है। एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट, इट इज़ गोइंग टू बी मोर देन ऑल राइट। हम लोग को एक बहुत अच्छा ये हाइबरनेशन पीरियड मिला है, मैं ऐसा मानती हूँ, और इसके बाद सब कुछ केवल अच्छा होने वाला है। अब और कुछ बुरा होने ही नहीं वाला। गत 100 से 125 साल में हमारी एक जनरेशन है, वी आर अ वेरी यूनिक जनरेशन, जिसने ऐसा समय दुनिया में वापस देखा। से देखे तो वी आर अ पार्ट ऑफ अ हिस्ट्री नाउ। और इसलिए जैसे सैकड़ों वर्षों से दुनिया तकलीफ़ों से उभर कर सब फिर खड़े होते हैं, फिर भागते हैं, फिर जीतते हैं, वैसे ही हम एक ऐसे हिस्टोरिक समय में हैं जो पूरी दुनिया आने वाले युगों युगों तक याद रखेगी कि ये एक जनरेशन थी जो फिर उठी, फिर से दुनिया को खड़ा किया, और फिर वे जीना सीखे। मैं समझती हूँ कि हम सभी सफल होकर एक बहुत अच्छा आने वाली पीढ़ी के लिए एग्जाम्पल सेट करने वाले हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड।